सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। जानो माल की ज़मानत है ना इज़्ज़त व आबरू का तहफ़्फ़ुज़। ताहम जो ख़बर गौर करने वाली है वो ये कि ये है रियासत मदीना और वो भी हुकूमती दावों के मुताबिक। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहतरम जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने एक मरतबा फिर हुकूमत को, उसी हुकूमत को जिसको उन्होंने पिछले हफ्ते एक मरतबा फिर वेकअप कॉल दी थी, आज एक बार फिर उन्होंने हुकूमत को, बल्कि कल होश के नाखून लेने की तंबीह की है। लेकिन इक़्तिदार में होने की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ जब तक आपके पैरों के नीचे से ज़मीन ना निकल जाए आपको होश आता नहीं। ताहम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इत्माम हुज्जत का खूब एहतमाम फरमाया। लाहौर मोटरवे से लेकर तोसा शरीफ तक गैंग रेप की खबरें हैं। तोसा शरीफ वो इलाका है, वो गांव है जहां खुद वसीम अकरम प्लस रिहाइश पजीर थे, किसी ज़माने में रहे होंगे। ताहम अच्छी खबर जो है वो ये कि वसीम अकरम प्लस का मुस्तकबिल हनूज ताबनाक है। फयाज चौहान साहब ने एक मरतबा फिर मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी के दावे किए हैं। ताहम दिल उन खबरों से बैठा जा रहा है जिनके मुताबिक नोटिस ले लिया गया था। तारीख शाहिद है, साने साहिवाल का भी नोटिस लिया गया था। उसके बाद से अब तक रावी चैन ही चैन लिखता है। उन मुल्ज़िमान के जूते तक को भी सजा नहीं हुई। हाँ, अलबत्ता उन बच्चों को जिनके सरों से उनके माँ बाप का साया छीन लिया गया इस एक रियासत मदीना में, उनको कुछ पैसे देकर के टरखा जरूर दिया गया। 2 बरस में पंजाब में 5वां आईजी तब्दील हुआ है। ताहम वजीर आला अब तक वही का वही है। और वजीर आला क्यों वही है, मेरे ख्याल है इस बारे में कोई बात करना अबस है। आगे बढ़ते हैं। शहबाज गिल साहब ने ताहम थोड़ा सा आंसू पोंछने की कोशिश करते हुए इत्तला देने की कोशिश की। उन्होंने कहा था कि आईजी दर हकीकत पुलिस कल्चर, थाना कल्चर नहीं बदल सके, इसलिए उनकी विकेट ले ली। गोया नए आईजी को इसीलिए लाया गया है कि अब वो थाना और पुलिस कल्चर बदलेंगे। खूब चे खूब। बिलावल भुट्टो बोल उठे हैं और आपको पता है जब बिलावल साहब बोलते हैं तो फिर हम सब सर धुनते हैं। बिलावल साहब ने फरमाया कि अगर अवाम साथ दें तो सेलेक्टेड हुकूमत को घर भेज देंगे। अवाम कह रही है हुजूर कभी हमारा भी साथ दे दीजिए। पीपीपी चेयरमैन ने खान साहब पर अवामी खिदमत के लिए सिंध आमद पर जोर दिया है। ताहम अगली खबर यह बता रही है कि बिलावल खुद बजाते खुद टंडो बागों में सैलाब मुतासरीन तक न पहुंचे और घंटों घंटों के इंतजार के बाद वो मुतासरीन जो बेदस्त पा हैं, उन्होंने बिलावल साहब से निराश होकर खाने की देगों पर जो कयामत ढाई, अल-अमान अल-हफीज। ताहम खूबसूरत बात जो यहां लगी वो ये कि बिलावल साहब ने अपनी कोताही कजी को किस तरह से छुपाया, उल्टा हुकूमत को, विफाकी हुकूमत को वार्निंग दे डाली। कहते क्या है, कहते हैं कि विफाक हक दे वरना इस्लामाबाद पहुंचकर छीन लेंगे। बिलावल साहब को तो शायद याद ना हो, मुझे जरूर याद है, मैं आपको याद दिलाता चलता हूं। एक मरतबा बिलावल साहब ने कहा था कि हुकूमत को लात मार के गिरा देंगे। हम आज तक मुंतजिर हैं कि बिलावल साहब की लात उठे, लेकिन ना लात मिलती है ना ही बिलावल साहब मिलते हैं। ताहम पूछना यह था कि इन तिलों में उतना तेल आएगा कहां से। मेडिकल एनआरओ की मौजूदगी के बावजूद बिलावल साहब अपना हक छीन लेंगे, यह एक अच्छी खबर है। और तीसरी और आखिरी खबर जिस पर हम आज जो हमारा मौजू है वो ये कि मेडिकल साइंस की दुनिया में एक मरतबा फिर तहलका मचा देने वाले मोहतरम जनाब नवाज शरीफ साहब, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान और नून लीग की क़यादत, उनके पैरों में बैठ गए हैं दुनिया भर के साइंसदान और उनसे इसरार फरमा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हजरत हमें खुदारा वो तरकीब सिखा दीजिए कि जिसमें अमेरिका में मुकीम डॉक्टर से बरतानिया में रहने वाला एक मरीज इलाज कराया जा रहा है, किसी डॉक्टर का मुंह उसने देखा ना किसी अस्पताल ने उसको देखा, ताहम इलाज अधूरा छोड़ करके पाकिस्तान वापस ना आने की नवीद जो है वो मोहतरम जनाब साबिक वजीर आजम साहब ने सुना दी है। जस्टिस मोहसिन कियानी साहब की ऑब्जर्वेशन
नवाज शरीफ का जुबानी इलाज किया गया। मेरे ख्याल है नवाज शरीफ साहब कहीं इस पर एतराज ना कर दें कि जुबानी भी कहां हुआ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ को मफरूर करार देने का इंदिया दे डाला। ताहम लीगी क़यादत पुरज़्म है कि हम बदस्तूर मेडिकल साइंस का और साइंसदानों का सब्र आजमाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रमेश कुमार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और जनाब राना अरशद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। सबसे पहले रमेश कुमार साहब का रुख करेंगे। रमेश साहब, कैसे हैं आप? दुआ है फर्स्ट क्लास। सर, अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त नहीं होती तो आपके पास मेरे सवालों का क्या जवाब था? हालांकि इंशाल्लाह जवाब मैं आपको उस वक्त भी नहीं देने दूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो ना हो, मुल्जिम पकड़े जाएं ना पकड़े जाएं, लेकिन फिर भी सर अगर एक तवील सिलसिला है, अगर हम कड़ियों को मिलाएं, सानह साहिवाल जिसका मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया, उसके बाद सानह पीआईसी जहां वकला ने, कानून के नाम नेहाद रखवालों ने घुसकर अस्पताल में मरीजों पर कयामत ढाई, उसका भी नोटिस लिया, सानह साहिवाल का भी नोटिस लिया गया था। जाहिर है जब नोटिस ले लिया जाता है तो बकौल डॉक्टर बाबर अवान साहब, मुझे पंजाबी ज्यादा नहीं आती लेकिन एक शेर एक मिसरा उनका जहन में मेरे है, नोटिस में लिया कख नहीं लिया। सर इस एक बात पर भी नोटिस जरूर ले लिया गया है। पूछना यह था कि ये रिवायती खानापुरी से हमारी जान छूटेगी इस रियासत मदीना में, जो अगर देखा जाए अमाल के जरिए से तो नाम नेहाद या बिला वजह की रियासत मदीना चलती चली जा रही है। ना यहां घर में कोई खातून अपने बच्चों की मौजूदगी में, वो भी वसीम अकरम प्लस के गांव तोनसा शरीफ में महफूज है, ना वो बेचारी औरत जिसके ऊपर कयामत ढा दी गई और अब अतमाम हुज्जत किया जा रहा है, उसको गिरफ्तार किया जाएगा, उसके बाद फिर खानापुरी होगी, फिर उसके बाद इंसाफ दिया जाएगा, लेकिन सरेआम फांसी का बिल मंजूर नहीं होगा। नूरुल आरफीन, मैं समझता हूँ इस वाक़े ने 2-3 दिन से बिल्कुल एक दिल दुखावा सबके अंदर जो बहुत दुख है, मगर पाकिस्तान के अंदर ऐसे वहशियाना हालात पहले भी होते रहे हैं, मगर अफसोस ये है कि हम अपने मुल्क के अंदर सही सज़ा और जज़ा का कोई सिस्टम या कोई कानून बना नहीं सके हैं। दिल तो सबका करता है कि ऐसे लोगों को जो है वो फांसी देनी चाहिए, मगर कानून इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता। और कानून और भी ऐसा सिस्टम हमारे कानून में बने हुए हैं कि जो कंप्लेन करता है वो और तकलीफ़ों में और हाज़िरियों में, इस तरीके से। अब जैसे इस औरत का अगर मिसाल है, ये बेचारी फ्रांस की रेजिडेंट्स है, घूमने आई है, जब इसको वहाँ पे जाना होगा फिर कैसे आएगी कैसे जाएगी, मतलब सारी एक तो ये परेशानी, दूसरा ये। तो मैं समझता हूँ हमारे सारे लेजिस्लेटर का एक फ़र्ज़ बनता है कि हम इसके ऊपर काम करें। आपने अपने इंट्रो में जो बातें की हैं, मैं काफ़ी हद तक आपकी बातों से मुतमईन हूँ, मगर अब मैं बात करूँगा, मगर जो हमारे दूसरी पार्टियों की तरफ से जो दोनों नुमाइंदों आपने बिठाए हैं, वो दोनों यही कहेंगे कि इनकी हुकूमत ये, इनकी हुकूमत ये। मैं कम से कम ये सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ये मैं मानने के लिए भी तैयार नहीं हूँ कि भाई हाँ, हमें जो तब्दीली लानी थी पीटीआई में, हम अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक इतनी नहीं ले आ सके हैं। मगर कम से कम ये लोग नहीं कह सकते, क्योंकि आपने खुद देखा, आपने अभी जो बिलावल की जो बात की और आपने जो मीरपुर ख़ास डिवीज़न की जो हालत देखी है, इंटीरियर सिंध की हालत देखी है, हम तो कराची को तो दूर रही बात। तो बात यह है कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पहले आदमी अपने आप को दुरुस्त करे और उसके बाद दूसरे को हक समझता है कि भाई मैं ये कर सकता हूँ और आपने ये क्यों नहीं किया। तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। हर पार्लियामेंट थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। मोहतरमा शाहिदा रहमानी को ज़हमत कलाम देने जा रहा हूँ। मैडम, मुल्क को कानून, सवाल मेरा आपसे ये है के अंदर और कि हमारे सियासतदानों की एक जो आदत है, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है डॉक्टर साहब, सीनियर ये सेम बातें नहीं करें। राइट। मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा, मैडम, मीडिया पे आकर के मीडिया कवरेज के हुसूल की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। किसी भी सियासतदान को आप उठा करके देख लें, कोई भी इस हवाले से पीछे रह जाने के लिए तैयार तो हरगिज़ नहीं है। ताहम जब सरेआम फांसी का बिल या बच्चों के साथ बहिमाना जिनसी सलूक करने वालों को
सरेआम फांसी की सजा को कानून बना देने का बिल पेश किया जाता है, इस हवाले से कोई चीज की जाती है, सबसे पहले डंडी मारने वालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग हैं। यहां कराची में न्यू टाउन थाने की हुदूद में एक बदबख्त ने एक बच्चे के साथ यह बेईमाना सलूक किया था। मैंने उस पर 8 प्रोग्राम किए थे उस वक्त, और आपकी आज की एक मौजूदा एक बहुत बड़ी फ्लाइट जो आज भी एक सेनेटर हैं, वो उन्होंने अपना जितना फ्यूल और जितना हमारा कलेजा जलाया है उस बदबख्त की फांसी को टालने के लिए, और वो भी नाम नेहाद इंसानी हुकूक के हवाले से, सिर्फ इसलिए कि हमारा कुछ यूरोपीय अक़वाम से कोई चल रहा था सिलसिला कि हम तिजारत नहीं कर सकेंगे, कुछ बेनिफिट्स नहीं मिल सकेंगे। मैडम, बात कड़वी है मगर जरा तहम्मुल से सुनिएगा। एक MNA और एक MPA, एक वजीर, एक सफीर, एक मुशीर के बच्चे पुलिस, रेंजर्स या किसी और सिक्योरिटी दस्ते में चूंकि महफूज हैं, इसलिए रावी चिल भी है और चैनी चैन लिखता भी है। रियाया जाए, आप समझ रही हैं कहां। बहुत शुक्रिया नूरुल आसिन, आपने जिस तरीके से नक्शा खींचा है, अगर इस तरह बात रही तो हम इंटरनेशनल ट्रीटीज को क्यों साइन करते हैं। ह्यूमन राइट्स के जो हमने इंटरनेशनल माहदे किए हैं उसको हम साइन करके आए हैं, UNO में हम साइन करके आए हैं, और आज FATF पे जो मौजूदा हुकूमत जोर दे रही है और लेजिस्लेशन लेके आ रही है, ये उन तमाम माहदात की एक कड़ी है जो हम इंटरनेशनल रिलेशंस को कायम करने के लिए सारे काम करते हैं। अब बात रही कि इस तरह के वाकयात क्यों हो रहे हैं और उनको किस तरीके से, आप ये देखें कि मोटरवे पे एक बदतरीन हादसा होता है और CCPO पंजाब लाहौर जो है वो उस पर रिमार्क करता है, आई एम अलोन, मैं अगर सिंगल मदर हूँ और मैं अपने बच्चों को किसी इमरजेंसी में रात को लेकर निकलती हूँ और मेरे साथ इस तरह का हादसा होता है, अब तो हर औरत जो है अपने आप को अनसिक्योर फील करे, तो उस पर जो है जो कानून, जो हमारे मुहाफिज है, जो हमारी हिफाजत के लिए अरबों रुपए तनख्वाहें लेते हैं, करोड़ों रुपए तनख्वाहें जा रही हैं जिनके मद में, तो वो लोग अगर ये जवाब पैदा करें कि हम रात को क्यों निकले थे, हमने पेट्रोल गाड़ी में क्यों नहीं चेक किया था, ये कोई टाइम है निकलने का, ये रूट क्यों चूज किया गया, और उसके ऊपर और उस CCPO के खिलाफ IB की बाकायदा रिपोर्ट है, और उसके बाद उसको प्राइम मिनिस्टर जो है आज प्रोटेक्ट कर रहे थे। मुझे तो शर्म आती है कि ये किस रियासत मदीना की बात करते हैं। आज वो लोग जो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर की मिसाल देते थे कि वहाँ एक बूढ़ी औरत एक सल्तनत के एक कोने से दूसरे कोने तक चली जाती थी और कोई हादसा नहीं होता। एक ज़िमनी सवाल मेरा ले लीजिए और छोटा सा जवाब, अगर आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। मैडम, मेरा एक ज़िमनी सवाल है, मैडम मेरा एक ज़िमनी सवाल है, अगर आप थोड़ा सा तवज्जो दें। आपने महज एक लाइन में मुझे जवाब देकर के खामोश करा दिया और इस मौजूदा हादसे पर आ गई, गो कि हमारा मौजू यही हादसा है, लेकिन फिर भी सिर्फ आपसे यह पूछना चाहूंगा कि यह जवाब आप नहीं समझती कि सफाकियत पर मबनी है, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने दिया, निहायत आजिज़ी, निहायत इंकिसारी और एहतराम के साथ आपसे यह पूछना चाहता हूं कि अगर बैनुल अक़वामी मुआहदात आपके मेरे बच्चों की माज़अल्लाह मेरे मुंह में खाक जानों के तहफ़्फ़ुज़ की राह में रुकावट बन रहे हैं, तो आपको बैनुल अक़वामी क़वानीन की परवाह ना कि रियाया के हुकूक की। बहुत माज़रत के साथ मुख्तसर जवाब। यानी हम अपने रवैयों को, अपने बिहेवियर को, अपने कल्चर को बेहतर नहीं करेंगे। और आपने कहा, अभी आपके साथ ही ये भी कहा था कि MNAs और सेनेटर्स के बच्चे जो हैं वो कुछ भी करते फिर वो छूट जाते हैं। आपको ये मालूम है कि जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं उनका सबसे ज्यादा एहतसाब होता है, इस वक्त भी कड़े से कड़ा वेरी रॉन्ग। मैंने ये नहीं कहा कि वो कुछ भी करते फिरे, मैंने ये कहा वो सिक्योरिटी दस्तों के बीच में महफूज जिंदगी गुजारते हैं, उनकी जिंदगियों को वो खतरात लाहक नहीं है जो एक आम आदमी के बच्चों को हैं। आप जो नक्शा खींच रहे हैं वो रियलिटी से बिल्कुल डिफरेंट है। पार्लियामेंटेरियन या कोई एक पार्लिमानी जमात जो है वो लेजिस्लेशन। मैडम, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मैं राना अरशद साहब को शरीके गुफ्तगू करना चाह रहा था। ये है अमल दरामद कराना और मुजरिम को सजा देना, असल चीज ये नहीं कि मुजरिम अगर बात आ रहे तो वो बच जाए। राना अरशद साहब, सर प्रेस कॉन्फ्रेंस
आपने भी देखी है, मैं भी सुन रहा हूँ, अहाता किया गया है उन तमाम कोशिशों का जो हुकूमत ने या कानून नाफिज करने वाले इदारों ने की है इस एक सानहे में मुलव्विस मुल्ज़िमान को पकड़ने के लिए। मुल्ज़िमान के करीब करीब पहुँचने का दावा किया गया है। तमाम चीज़ें जो हैं वो कुक्ड अप है मुल्ज़िमान का, या एक कम अज़ कम बदबख्त का विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ट्रैक रिकॉर्ड है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। सर मैं पूछना आपसे ये चाहूँगा, पुराना आईजी थाना कल्चर में तब्दीली ना कर पाने के सबब बकौल शहबाज गिल साहब के फारिग कर दिया गया। नए आईजी साहब आए और आते ही साथ उनको एक बहरान का सामना करना पड़ा है। सर जब मौजूदा वजीर आला वसीम अकरम प्लस के अपने गांव की कोई खातून अपने घर की दहलीज के अंदर बंद दरवाजों के पीछे महफूज नहीं है, तो फिर उस साबका दौर में कि जब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अपनी हिफाजत के लिए विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इंतहाई कंसर्न थे और हजारों पुलिस वाले उनकी जो है वो हिफाजत के लिए परेशान हुआ करते थे सुबह से शाम तक, उस दौर में और आज के दौर में फर्क क्या देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आरिफीन सिद्दीकी साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपके विजन पर, आपकी फहम फरासत पर। और मैं अर्ज सिर्फ ये करूँगा कि अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जो पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और पाकिस्तान का वो पीटीवी जिसका 35 रुपये रेट था, फिर 100 रुपये कर दिया कि वो जगह टैक्स हर फर्द देगा जिसके घर में टीवी हो या ना हो, मस्जिद में भी, वहाँ पर इस लिहाज से झूठ पे झूठ बोला जा रहा था। वो वसीम अकरम प्लस हमारा पुराना टिकट होल्डर, मैं समझता हूँ हमें थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। हमारे घर में माएँ बहनें बेटियाँ हैं और वो शेख उमर सीसीपीओ लाहौर जिसको आपकी स्टेट के अदारों ने उसके खिलाफ जो रिपोर्ट, जो एजेंसीज ने, जो नेक्टा ने, जो तमाम आईजीज ने उसके मतलब रिपोर्ट दी हुई है, मैं समझता हूँ कि वो भयानक रिपोर्ट है। उस बंदे को लाहौर में लगा दिया गया, 2 करोड़ की आबादी पर उसको ऐसी ज़बान दे दी गई जिसको बता दिया गया कि तुमने अपोजिशन को पकड़ना है, तुमने बल्दियात का इलेक्शन हमें छीन के देना है, और तुमने ना तुम्हारा कोई आईजी है ना तुम किसी के सामने जवाब दे हो। मैं अर्ज करना चाहता हूँ ये कैसा वाकया हुआ। ये लाहौर सियालकोट मोटरवे मियाँ नवाज साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह 95% मुकम्मल कर दी थी, लेकिन इन रियासत मदीना के नाम नहाद हुक्मरानों ने इसको ना खोला और अब इसको ओपन किए हुए भी 1 साल हो चुका है। थाना किला गुज्जर सिंह लाहौर का शुमाली थाना है और वो खातून अपने बच्चों के साथ डिफेंस से निकलती है रिंग रोड पर, जो आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गुजरता हुआ आगे जाता है, और वो सीसीपीओ का बयान कि वो खातून, लेकिन सर सीसीपीओ को शोकॉज तो मिल गया है, आपके ख्याल में काफी नहीं है? इतना आंसू पोंछने के काम तो आएगा वो शोकॉज। माइंडसेट, ये माइंडसेट मैं समझता हूं। शोकॉज नोटिस किया, शोकॉज नोटिस लिया तो चीनी 70 पैसे 80 रुपए गई। फ्रांसक टेस्ट की बात की तो चीनी 90 रुपए पर, और फिर कहा किसी को नहीं छोड़ोगे, तो अब चीनी 110 रुपए की हो गई है। मुझे शक है कि वो सीसीपीओ का नोटिस लेने के बाद उसको एडिशनल आईजी और आईजी ना लगा दिया जाए, क्योंकि इमरान अहमद खान न्याजी साहब जिस चीज का एक्शन लेते हैं, इन्होंने एक्शन लिया, पेट्रोल नहीं था पेट्रोल पंपों पे, तो वो 26 दिन खामोशी इख्तियार हो गई, और 26 दिन के बाद 26 जून को पेट्रोल महंगा कर दिया। सर तो थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, आपकी बात को सेकंड करने के लिए शायद मेरे पास एक आर्टिकल मौजूद है, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। राना अरशद साहब, मुझे ब्रेक पर जाने की कॉल दी जाए, इससे पहले मैं आपकी खिदमत में चंद सुतूर पेश करना चाहता हूं। राना अरशद साहब, खास तौर पे जरा तवज्जो दीजिएगा। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, एक आर्टिकल अंसार अब्बासी साहब ने लिखा है, पुलिस की ऐसी तैसी, लिखा है गुज़िश्ता 2 वर्षों में जो कुछ वज़ीर आज़म इमरान खान की हुक्मरानी में पूरी दुनिया ने देखा वो बिल्कुल उन तसव्वुरात और उन ख्यालात के बरक्स था जो खान साहब माजी में पेश करते रहे, बल्कि खान साहब ने ब्यूरोक्रेसी और पुलिस को इतना सियासत ज़दा और कमज़ोर कर दिया कि अब तो कोई सरकारी अफसर किसी ओहदे पर 1 साल भी गुजार दे तो समझा जाता है कि कमाल कर दिया। इसी एक नुक्ते वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करने का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। बस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सेकंड स्टोरी पर आएंगे। बिलावल भुट्टो साहब की वो चेतावनी जो उन्होंने वफाकी हुकूमत को जारी फरमाई है, इस एक हकीकत या नाकाबिल तरदीद या शायद चश्मकुशा हकीकत के बावजूद कि टंडो बागों में हजरत खुद ही सैलाब मुतासरीन तक ना पहुँचे, मुतासरीन ने घंटों के इंतज़ार के बाद बिरयानी की देगों के साथ जो इंतकाम लिया उस पर अर्श तक वो आवाज़ें गईं। दूसरी बात, ये खबर मेरे सामने बता रही है कि बिलावल और ज़ोमाए हुकूमत के दौरों के बावजूद थर के सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार। ताहम इसमें एक अच्छी खबर भी निकली है। ऐसा नहीं कि यहाँ सब कुछ बुरा है। अच्छी खबर यह है कि सिंध में बारिश से मुतासर इलाकों के लिए 70 करोड़ की ग्रांट मंजूर। सिंध में जमहूरियत इन्वर्टेड कॉमाज में दुश्मन कुछ अनासिर का यह ख्याल भी है कि अब इन्वर्टेड कॉमाज में जम करके जमहूर की खिदमत ज़रूर इन 70 करोड़ रुपयों से हो जाएगी। उस पर फिर बिलावल साहब का हुकूमत को चेतावनी देना कि अगर हमारा हक नहीं मिला तो हम विफाक पहुँच कर छीन लेंगे। मोहतरमा शाहिदा रहमानी हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, इससे पहले भी बिलावल साहब ने हुकूमत को जो है वो धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि मैं लात मार के हुकूमत गिरा दूंगा। पूछना यह था कि एक मरतबा फिर उन्होंने छीन छान की सियासत की तरफ इशारा किया है। आप क्या समझती हैं, इन तिलों में इतना तेल कहाँ है कि बिलावल साहब ये सब एडवेंचर कर सकें? क्या कहेंगी मैडम? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इतना बड़ा डिजास्टर आया, 90 साल की बारिशों का रिकॉर्ड टूटा। और कराची में जितना बड़ा डिजास्टर आया, इंटीरियर सिंध के अंदर जितना बड़ा डिजास्टर आया, आपने देखा कि बदीन, यूसुफास और सांगड़ वगैरह जो है आफत ज़दा करार दिए। कराची के 6 डिस्ट्रिक्ट जो है वो आफत ज़दा करार दिए। और प्राइम मिनिस्टर का ये हाल है कि वो 12 बजे आते हैं और 5 बजे वापस चले जाते हैं। उन्होंने कराची के मैंडेट का दावा करते हैं। उन्होंने कराची के लिए क्या किया, 1100 अरब का जो वो अनाउंस करके गए, आपको वो सारे फैक्ट्स एंड फिगर मुख्तलिफ प्रोग्राम से मिल रहे होंगे कि वो कौन से ऑनगोइंग मंसूबे थे। उसके अंदर उन्होंने ग्रीन लाइन को भी डाल दिया, K4 को भी डाल दिया, यानी वो तमाम प्रोजेक्ट जो है इस वक्त जो डिजास्टर है, इस वक्त उन्होंने कराची के अवाम के लिए, पूरे सूबे सिंध के अवाम के, कराची में तो वो 3 घंटा रहे, अपने MNA से, पार्लियामेंटेरियन से मिले और चले गए। उन्होंने क्या अवाम के साथ रहकर उसका इजहार यकजहती किया? जी, वो आप ठीक कह रही हैं। मैं मुखिल होने की इजाज़त चाहूँगा। आप खान साहब के खिलाफ FIR फाड़ रही हैं, ठीक है, ये आपका इस्तेकाक है मैडम, लेकिन पूछना ये था कि यहाँ बिलावल साहब और सिंध सरकार ने भी तो कोई खास तीर नहीं मारना। ये सारी रिपोर्ट्स मैंने घर पे तो नहीं छापी हैं। जरा इस हवाले से अगर कोई रहनुमाई अगर आप फरमाएं। देखिए, घर के सिंध के लोगों का बहुत दुख है, लेकिन मदद के लिए आप लोग नहीं आते। बात है कि इस वक्त चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदार एक वाहिद सिंध के, पाकिस्तान के अवाम की उम्मीद है, जो कि उनके मुश्किल वक्त में उनके साथ भी खड़ा और अपने हकूक का मुतालबा। मैडम, वही अवाम इंतजार कर रहे थे ना टंडो बागों में, बिलावल साहब ने लिफ्ट ही नहीं कराई। का घेराव भी करेंगे, बिल्कुल चेयरमैन साहब ने जो कहा है, हम उनके शाना बचाना है। लेट्स होप फॉर इट। डॉक्टर साहब, डॉक्टर रमेश कुमार साहब, हुजूर सर, ये मुझे बताइए, आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो लोग कहते हैं कि दिए गए मेडिकल NRO के बाद बिलावल साहब इसे एक एडवेंचर के मुताहम्मिल हो सकते हैं कि वो छीन छान की सियासत करें? वो पहले जो कहा करते थे कि मैं लात मार के हुकूमत गिरा दूंगा, अब वो कह रहे हैं कि मैं विफाक पहुंच करके छीन लूंगा। सर, आपको लगता है कि यहां से वहां तक का सफर वो इख्तियार करेंगे और सफर के इख्तिताम पर उनको कुछ नसीब होगा? देखिए, पहले तो मैं समझता हूँ सियासत एक इबादत है, सियासत एक खिदमत है। मगर जब सियासी पार्टियों के लीडर तमीज़ और तहज़ीब के दायरे से हट के बात करेंगे, लात मार दूंगा, ये गैर पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। मैं तो सच बताऊं, अपनी पार्टी के अंदर भी जब चोर और डाकू की आवाज़ कहते हैं तो मैं कहता हूं कि ये आवाज़ें चोर, डाकू या लुटेरे या जो है नाहिल नालायक, ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल होने चाहिए। कम से कम पहले तो तमीज़ और तहज़ीब का दायरा होना चाहिए। अब दूसरी बात, पीपल्स पार्टी की क्या वर्किंग है, मैं बार बार अपने ग्रुपों के अंदर भी ये कह रहा हूँ कि हम कराची की बात कर रहे हैं और उस कराची के अंदर हम MQM को भी कसूरवार ठहरा रहे हैं और दूसरी पार्टियों को भी कसूरवार ठहरा रहे हैं। मगर मेन इशू है इंटीरियर सिंध का। आपको कराची से कई गुना ज़्यादा आपकी तबाही जो है ना, वो इरीगेशन सिस्टम जिसकी 50% कमीशनें जो है वो इन सारे पॉलिटिशियन के जेबू में जो जाती है, उनसे पूछें कि वहाँ पे हालात क्या हैं। ये बारिशें जो सिंध में आई है वो रोजाना और भी कमीशन लेने वालों का ताल्लुक यकीनन अपोजिशन से तो नहीं है।
तो मैं कही थी रमेश साहब, देखिए मेरा ये काम नहीं है। मैं समझता हूँ 12 साल से जो हुकूमतें यहाँ पे रह रही हैं, उन 12 सालों के अंदर देखिए बहुत तबाही हुई है। मैं हमेशा ये बात ज़रूर करता हूँ कि भाई आप लाहौर में या इंटीरियर, आप जितना भी चलो कमीशन की बात करें, जितने भी इल्ज़ाम लगाएं, मगर काम ज़रूर पंजाब के अंदर हुए हैं। माजी के अगर 10-12 साल आप अगर निकालें तो ज़रूर काम हुए हैं। आपको स्ट्रक्चर नज़र आएगा, आपको कहीं बारिश के अंदर कोई नज़र नहीं आएगा, मगर यहाँ मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी सियासत को आपने एक सेकंड में इधर उधर कर दिया। देखें बात हकीकी आप अगर कंपेयर करेंगे, मैं कहता हूं कि दो चीज़ें हैं। नून लीग के अंदर काम हुए मगर काम के अंदर थोड़ी बहुत कमीशन चली, मगर पीपुल्स पार्टी के टाइम पे तो काम ही नहीं हुए। आपके जो रोड बने हुए होते हैं उसको 3 मरतबा टेंडर में डाला जाता है, हर टाइम पे वो टेंडर हो जाता है इस तरीके से। अब जैसे 70 करोड़ की आपने बात की, मैं फेवर में हूँ कि ग्रांट्स होनी चाहिए, मगर वो उसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ऐसे नहीं होनी चाहिए जैसे कोविड में हुआ, दूसरे दिन चीफ जस्टिस ने बुला के पूछा कि वो ₹1 कहाँ है, तो थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। राना साहब, सर ये मुझे बताइएगा, पिछले दिनों शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कराची का उन्होंने दौरा किया था। आते ही वो जिसको कहते हैं आसिफ अली जरदारी साहब का दीदार करने के लिए गए। सिक्योरिटी वाले चौकस थे, वो आसिफ अली जरदारी साहब को अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान ना पहुंचा सके जैसा उन्होंने माजी में दावा किया था। उसके बावजूद दोनों रहनुमाओं की मुलाकात हुई, ताहम वहाँ पे भी एक लतीफ़ा जन्म पा गया जिसका मैं जिक्र पिछले प्रोग्राम में कर चुका हूँ, लेकिन आप अब मुयस्सर आएँ तो आपसे भी पूछता चलूँ। सर यहाँ आने के बाद वो वफाकी हुकूमत को ढूंढ रहे थे शहबाज शरीफ साहब। अब ऐसा विजनरी आदमी जो इतना अरसा इख्तदार को भुगत चुका हो, वो सूबे में आकर के सूबाई हुकूमत को ढूंढने के बजाय विफाक पर लानतान करके चला गया, और वो भी चंद घंटों में। सर पूछना यह था कि यहां होने वाली बुराइयों के लिए हम इमरान खान साहब से जवाब तलब करेंगे पहले, या बिलावल साहब और उनकी सूबाई हुकूमत से? जनरल नॉलेज का एक सवाल है, आप चाहें तो उसका जवाब ना भी दें। नूरुल आरिफ साहब गुजारे ये है, ये हमने तो दावे नहीं किए थे ना, वो 162 अरब का ऐलान हमने तो नहीं किया ना, वो तो इमरान खान साहब ने कंटेनर पर पहले किए थे और आज डबल कंटेनर पर चढ़कर वो कर रहे हैं। इशू ये है कि वफाक का वहाँ पर रोल है, वहाँ पर ग्रीन लैंड का मनसूबा वफाक का है, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट, ड्रिंकिंग वाटर, रोड का जो मनसूबे हैं वो वफाक हमने दिए थे। हमने देखे वहाँ पर थर का जो इशू था उस वहाँ पर भी मियाँ नवाज शरीफ साहब गए थे। फिर कराची से लाहौर मोटरवे जिस पर लोग सफ़र कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो वफाक पे थे। और इमरान खान साहब ने तो जैसे 25 जुलाई का मैंडेट लिया और 14 MNA कराची से, 4 वफाकी वुज़रा कराची से, फिर वो PTV पर के केस में जो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब थे वो प्रेसिडेंसी में बैठे हुए हैं, वो भी कराची से हैं। और फिर MKM जो है वो गवर्नमेंट की इत्तेहादी है, लेकिन आउटपुट ज़ीरो है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब का वहाँ पर हल्का है जहाँ से हमें 400-500 के वोट पर हरा दिया गया था। मियाँ शहबाज शरीफ वफाकी मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट है, वहाँ पर गए और हम अपोजिशन में हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अपोजिशन 20 तारीख को सितंबर को जो APC कर रही है उसमें 1 पॉइंट एजेंडा ये होगा कि ये हुक्मरान जो वारद किए गए, ये इनकी नाहली, इनकी नेग्लिजेंसी की वजह से पाकिस्तान आज दिवालिया होने के करीब है। मैं समझता हूं कि मोटरवे का केस, वहां से टैक्स लिया जा रहा था, टूल टैक्स लिया जा रहा था, लेकिन सिक्योरिटी नहीं दी जा रही। IG पंजाब ने लेटर लिखा मोटरवे IG को, मोटरवे वालों ने कहा कि हमने पंजाब पुलिस को लिखा है। ये है नेग्लिजेंसी। वो साहिवाल में जो बच्चों के वालिदैन को मार दिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वफाक। सर आप बात ठीक कर रहे हैं, और जो भी आप कहते हैं जाहिर है कि वो कुलूब और अजान को मुसख्खर कर लेने की शक्ति रखता है, ऐसी बात तो नहीं है। थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप करें, बात आप ठीक कह रहे हैं। मैं एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन इस्लामाबाद हाईकोर्ट की आपकी खिदमत में पेश करूंगा, और मुझे यकीन है कि आप और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा इससे खुद को कनेक्ट यूं कर पाएंगे कि ये गुज़िश्ता अदवार का नक्शा खींचा गया है, और वो भी मैंने नहीं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने। ऑब्जर्वेशन है, मुल्क को उमरा लूट कर खा गए, सरकारी इदारे सहूलतकार बने रहे। कोई सरकारी जमीन पर जाती सड़कें बना रहा है तो कोई क्लब और स्विमिंग पूल, लोग पहाड़ियां तक अपने खाते में डाल गए। ये कहना है जस्टिस कियानी साहब का।
शुक्र अदा किया गया है कि शुक्र है गैर कानूनी मंसूबों का वजीर आजम से इफ्तिताह नहीं कराया गया। लेकिन सर अगर वजीर आजम से इफ्तिताह नहीं भी कराया तो भी कौन सा मतलब कोई कमी कर दी। पिछले अदवार की ये चश्मकुशा या रूह फरसा रिवायत मेरा ख्याल है ये आप ही दोनों पार्टियों के अदवार में कायम हुई थी। ये कहना बिल्कुल अबस ना होगा कि इस एक दौर में भी इस एक रस्म बद का कला कमान नहीं किया जा सका। रमेश कुमार साहब, बल्कि यहाँ ब्रेक की कॉल दे देंगे, तवक्कुफ मौजूद मेहमानों से इस्तदा करूंगा। नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक नाज़रीन, इख्तितामी लम्हा शो के आन पहुँचे। स्टोरी है नवाज शरीफ साहब से मुताल्लिक, जाना पड़ेगा एक मरतबा फिर राना अरशद साहब के पास। सर, मेडिकल साइंस की दुनिया में इनकलाब लाने का ये जो सहरा नून लीगी क़यादत, नून लीगी ज़ोमा और कायदीन के सर है, आप लोग साइंसदानों को क्या हरा के ही छोड़ेंगे? क्या चाह रहे हैं कि सब मतलब रिटायरमेंट का ऐलान करके अपने अपने घरों को चले जाएँ? डॉक्टर आपका जो है वो अलग मुल्क में है, मरीज़ या नाम निहाद मरीज वो अलग मुल्क में है। किसी वैद्य, किसी डॉक्टर, किसी हकीम, किसी जिसको कहते हैं कि अताई डॉक्टर का भी शक्ल अभी तक तो मियाँ साहब ने नहीं देखी है। कभी चहलकदमी करते हुए, कभी खाना खाते हुए, कभी कॉफ़ी पीते हुए तस्वीरें ज़रूर आती हैं, और तस्वीरें जिस मकसद से की जाती हैं वो मकसद ज़रूर पूरा हो जाता है। हुकूमत जो है वो अपना तहम्मुल खो बैठती है, इधर उधर के बयानात दागे जाने लगते हैं, तमाम मसाइल का हल ढूंढा जाता है कि नवाज शरीफ को किसी तरह से काबू कर लिया जाए। सर, पूछना ये था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इंदिया दिया है कि नवाज शरीफ साहब को मफरूर या एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, अगर ऐसा हो जाता है, आप समझ रहे हैं किस कदर जग हसाई होगी एक ऐसे शख्स की जो इतने बड़े बड़े पोजीशंस को एंजॉय कर चुका है, और जिसके बारे में आप ये कहा करते हैं कि वो मोहतरमा यानी अपनी साबिक जो बीवी थी मोहतरमा कुलसूम नवाज़, उनकी बीमारी के बावजूद भी वो पाकिस्तान वापस आए अपने अवाम की खातिर एंड ऑल दैट। उसके बावजूद अगर ये हो जाता है तो फिर आप कहाँ खड़े हैं? आपकी सियासत कहाँ खड़ी है? नूरुल आरिफिन साहब माशाल्लाह आप बड़ी फहम फरास्त रखते हैं। यहाँ पर 12 अक्टूबर 1999 को भी एक ड्रामा हुआ था जब इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, 2/3 लेने वाले प्राइम मिनिस्टर को जिस तरह बंद कर दिया गया था और एक हाई जैकिंग का त्यारे का केस बनाया गया था, और उसमें भी उम्र कैद की सज़ा हुई थी। वो केस कैसे बना, क्या हक़ाइक़ थे, और आज आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह परवेज़ मुशर्रफ साहब कहाँ पर हैं, उनको भी सज़ा हुई थी और उसके बाद फैसला भी आया था। इसके बावजूद हम अदालतों का एहतराम करते हैं, हम एहतराम करते रहेंगे। कहाँ पे हैं वो पनामा केस के 356 केसेस जिसमें इमरान न्याई साहब का नाम है, तरीन साहब का नाम है, और उसके बाद मैं अर्ज़ करूँगा डॉक्टर के ऑनरेबल बोर्ड की रिकमेंडेशन के बाद जो डिसीजन हुआ था जिसमें शौकत खानम के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर फैसल थे, जिसको आजकल नई जाब मिल गई है कि वो पाकिस्तान के मिनिस्टर हेल्थ भर्ती हो गए हैं। इमरान न्याई साहब तो खुद कुछ करते नहीं, और उनको एक ही है कि मियां नवाज साहब अगर इलाज भी करवा रहे हैं उनको बर्दाश्त नहीं, यहाँ पर कुछ कर नहीं रहे। आज भी हमारा लाहौर में सेंट्रल मुस्लिम लीग हाउस में वकला का कन्वेंशन था, और अल्हम्दुलिल्लाह वकला ने मियां नवाज साहब के लिए दुआ भी की है, सेहत के लिए भी उन पर इत्मीनान का इजहार भी किया है। जब डॉक्टर्स लिख देंगे, जो गवर्नमेंट का बोर्ड बनाया हुआ है कि वो सफ़र कर सकते हैं, मियां नवाज साहब फौरी तौर पर वापस आ जाएंगे। और जिस जज ने सजा दी थी, डॉक्टर अरशद साहब ने तो खुद बयान दे दिया कि उन्होंने कैसे फैसला दिया था। तो फिर आपके सामने है, जब हम 11 अगस्त को जाते हैं मियां मरियम बीबी की पेशी पर नैब के ऑफिस में, तो हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। राइट, मरियम बीबी पर हमला होता है, और 28 दिन के बाद हमारे ऊपर 7-8 लगा दी जाती है। सर थोड़ा सा अगर आप तवक्को फरमाएं तो रमेश कुमार साहब को मैं तंग करूं। रमेश साहब, सर इमरान खान साहब ने ये मुझे बताइएगा, धरना दिया, रेड जोन पर कब्जा किया, पार्लियामेंट पर हमला किया, और वो त्यारे के केस में भी नैब में वांटेड हैं। कोई नहीं, ठीक है सर, जरा थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप करें। रमेश कुमार साहब, ऑल्दो यू आर नॉट इवन बॉदर्ड,
लेकिन सर फिर भी ये अपने तौर पे जो इंकिशाफात का सिलसिला जारी रखा हुआ है राना अरशद साहब ने, ये मेरा सवाल नहीं है, हालांकि हो भी सकता है, लेकिन फिर भी सर ये एक बात पूछना चाह रहा हूं, राना अरशद से बोलने की इजाजत दें जी। रमेश कुमार साहब, सर ये वैसे तो बहसीत मुसलमान हमारा जिसको कहते हैं यकीन कामिल होना चाहिए और सही भी है बात, लेकिन समटाइम्स कुछ और भी करना पड़ता है ना। वैसे ये हर मर्ज की दवा दुरूद शरीफ, सर मईशत खराब है तो नवाज शरीफ ने कर दी, कुछ और हुआ है तो वो जरदारी ने कर दिया, कुछ और हो गया है तो वो फलाने ने कर दिया, और उसके बाद फिर अगर कोई इस तरह का बयान आपके सामने आ जाए कि इस मुल्क में ताकतवर लोग ही सब्सिडी ले रहे हैं, तो आदमी अपना सर ही पीटे फिर कि भाई अगर ताकतवर लोग सब्सिडी ले रहे हैं तो आप दे क्यों रहे हैं। सर जहांगीर तरीन साहब का नाम राना अरशद साहब ने लिया तो उन्हीं के कंधे में रख के मैं चला देता हूं। जहांगीर तरीन साहब को निशाने इबरत बना करके ये एहतसाब की गाड़ी में जो डीजल फ्यूल ईंधन आप डाल सकते हैं, इसकी सिग्निफिकेंस आपको भी पता है। अब आप ये मत कहिएगा, वरना मैं रूठ जाऊंगा बाकायदा कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप मेरे प्रोग्राम में आते हैं आप मुझे अच्छी अच्छी बातें करके टाल जाते हैं, मैं आपसे खफा हो जाऊंगा सर। देखिए, पहली चीज़ तो ये हर आदमी की अपनी भी एक इज़्ज़त और वक़ार होता है। मियाँ साहब को बीमारी के हिसाब से एक इजाज़त मिली, मियाँ साहब इजाज़त से गए, मगर उसके बाद इदारों का एहतराम करना, रियासती इदारों का, वो उनका फ़र्ज़ बनता है। 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रहने वाला है तो है या नहीं है, मगर उनको कम से कम एक आउट ऑफ द वे इजाज़त दी गई। बहुत सारे कैदी हैं जो इस तरीके से जेलों में बैठे हुए हैं, मगर इजाज़त दी गई और मैं समझता हूँ अच्छा फ़ैसला था, हुकूमत का भी अच्छा फ़ैसला था। मगर अभी कैसी भी कंडीशन हो, ऐसा कोई इशू नहीं है कि वो इदारों के एहतराम के लिए यहाँ पे आएँ, हफ्ते के बाद दोबारा चले जाएँ, कोई ट्रैवलिंग का इतना इशू नहीं है। बीमार ज़रूर है इस उम्र में, जब आदमी को कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं, स्पेशली हार्ट की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, किडनीज़ की है, कैंसर की है, ये ट्रीटमेंट के ऊपर आपकी चलती रहती हैं, उसका कोई पता नहीं होता है। अब उसके लिए हम बोलें कि हम अंडर ट्रीटमेंट है, हम एक सर्जरी होती है, हाँ सर्जरी हो रही है तो फिर आप उसके लिए बात करें। सर्जरी का अभी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कैरोटिड आर्टरी का मेन मियाँ साहब का मसला है, और मैं समझता हूँ वो हाई रिस्क जो कैरोटिड आर्टरी होती है, इस वजह से मियाँ साहब की फैमिली उसकी ऑपरेशन नहीं कराएगी और नहीं मियाँ साहब कराएगा, क्योंकि मैं एज ए डॉक्टर आपको बता रहा हूँ। बाकी रही बात, मियाँ साहब को आना चाहिए। अब आपने बात की जहांगीर तरीन की, देखिए जहांगीर तरीन का अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जहांगीर तरीन जब मियाँ साहब की तरह अगर कोई एक्यूज्ड बनता है, उसके ऊपर सज़ा आती है, फ़र्द जुर्म होता है, तो फिर आप उनके लिए कह सकते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि जहांगीर तरीन को माजी में भी इस तरीके से टारगेट बनाया गया, अभी भी इस तरीके से टारगेट बनाया जा रहा है। फिर भी मेरा काम नहीं है मैं कि जहांगीर तरीन की वकालत करूं या किसी और की वकालत करूं। मैं पाकिस्तान के कानून की वकालत करूंगा। मैं समझता हूं जो कानून एक तो हमारे पास सही बने हुए नहीं है, एक तो ऐसे काम चाहिए कि सज़ा और जज़ा का कानून हो, ऐसे नहीं हो कि मोटरवे के ऊपर भी ये हो जाए, साना साहिवाल भी हो जाए, कभी इंटीरियर सिंध में हो जाए कभी फोर्स्ड कन्वर्जन हो जाए। ये सारे इश्यूज हैं जो बंदा जिस तरीके से बनता है वो बन जाता है। आज मैं बताऊं, आज कराची ये गार्डन, ये सारे रोड ब्लॉक लगे हुए। मुझे बताओ आपका अगर किसी से चक्कर है या नहीं है, मगर ये आप धरने लगा के ये रोड ब्लॉक करके 4-4 घंटे गार्डन वाले जो है यहाँ नहीं आ सकते, मतलब ये तो जुल्म नहीं करें ना। थोड़ा सा तवक्कुफ मैं पीपल्स पार्टी की जानिब जाना चाह रहा हूं कि पब्लिक इंटरेस्ट में पहले बात करनी चाहिए। कमी का शिकार हूं, ताहम फिर भी सवाल तो पूछना है। असद उमर साहब ने जो कहा, मौजू से थोड़ा सा हट जरूर रहा हूं, लेकिन मौजू ये भी इंपॉर्टेंट है। कराची पर अगर सियासत जारी रही तो पीपीपी और पीटीआई दोनों को जूते पड़ेंगे। अच्छा, ये मैंने नहीं कहा, ये मैं बयान कोट एंड कोट आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। मैडम, ये असद उमर साहब की जो है वो भविष्यवाणी है कि दोनों सियासी जमातों को अगर डिलीवर नहीं किया तो जूते पड़ेंगे। आपके ख्याल में जो रविश रही है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सूबे की भी और अनफॉर्चुनेटली वफाक की भी, हर एक के हिस्से में क्या कुछ आ सकता है? खुदा न खास्ता क्या प्रेडिक्ट करेंगी? देखिए, सबसे पहली बात ये कि जो सूबों के राइट है, जो विफाक वादे भी करता है, जो एनएफसी अवार्ड के मद में जो रकम बकाया है, वो इस संगीन सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए फौरी तौर पे सूबे के हैंड ओवर करना चाहिए, बल्कि और इजाफी जो है जो डिजास्टर है उसमें विफाक को मदद करनी चाहिए।
बजाय आप मदद करके आप रोजाना नए नए स्टेटमेंट दे रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। अभी जिस तरह डॉक्टर रमेश साहब बड़े संजीदा पॉलिटिक्स करते रहे, पानी रवायात की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं इनसे पूछूंगी आज इस पार्टी में, क्योंकि वो बड़ा बैलेंस करके चलते, उनको पता नहीं होता कि आज वो PMLN में तो कल PTI में, शायद वो कल पीपल्स पार्टी में हो, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से अभी दोनों को डिफेंस करते रहे और बात कर रहे थे पानी, तो आप ये बताएं जिस पार्टी में है इसने तमाम वैल्यूज को, जो हमारी वैल्यूज थे, हमारी जो पार्लिमानी रवायात थी, उनको बालाए ताक रख के पहले वो पार्लियामेंट में बाहर से हमले करते हैं, आज अंदर से हमले हो रहे हैं। जो कुछ वहाँ उनकी मिनिस्टर जो जबान इस्तेमाल करते हैं, जो मैडम मैं निहायत अदब, निहायत एहतराम के साथ और बड़ी सादगी से आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। बहैसियत एक कराचाई सूबे सिंध में मुकीम एक शहरी के ये मेरा सवाल दस्त बस्ता मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मैडम 70 करोड़ नहीं, 1,70,000 करोड़ या इससे ज्यादा कोई रकम कितनी भी क्वांटिटी में अगर दे दी जाए तो भी कराची वैसे का वैसे ही मिलेगा, अल्लाह के हुक्म से सिंध वैसे का वैसे ही मिलेगा। साफ पानी पीने का किसी को नहीं मिलना है। आप अब NICVT ले आके मुझे मत डाल दिएगा, अल्लाह का वास्ता। मैडम ये मैं नहीं कह रहा हूं, सिर्फ कैमरा लेकर के रोड पे निकलने की देर है, एक आम आदमी खुद ये कहता है। इख्तिसार के साथ आप वन वर्ड बताइए और फिर मुझे वाइंड अप की आपका सवाल समझ गई। दरअसल आपकी आदत है कराची का नोफा पढ़ने की, आप इसी तरह पढ़ते रहेंगे, लेकिन सिंध हुकूमत अपना काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बहुत बेहतर किया। राइट सर, राइट मैडम, ये इसी इंकशाफ के साथ यहाँ वाइंड अप की तरफ जाएंगे। कराची का जो उन्होंने कह रही हैं कि हमने व्हाटएवर कर दिया है, अगर कराची वालों ऐसा कर दिया है तो फिर आपको भी मुबारक हो। ये था नाज़रीन आज का प्रोग्राम, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हुआ। कल इंशाअल्लाह ताला बशरत ज़िंदगी हाजिर खिदमत होंगे। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।